आप सभी लोग आज भी 2023 के अंतिम चरण चालू है। अभी 2 दिन के बाद हम सब लोग नए साल 2024 में प्रवेश करेंगे। 23 शुरू हुआ और ख़त्म भी हो गया। किसकी अकाउंट में कितना जमा हुआ पुण्य और पाप के रूप में किसी को पता नहीं, लेकिन हमारे गुरुजन जिनेंद्र भगवान के आदेश के अनुसार जो भी भव्य जीव होते हैं, श्रावक हो श्राविका हो, कोई भी अपना नित्य जीवन को धर्ममय धर्म के रूप में जो पालन करता है, उसको अपना कर्तव्य के बोध रहता है। वो भविष्य में भी संकट आए ना आए, कोई सुख संपदा मिले ना मिले, तो भी सहर्ष स्वीकार करते हुए अपना जीवन को साकार करता है। नित्यम सन्नितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह, कि सारे संसार में अनेक संपदा है, अधिकार है, सब कुछ है। हम उन सबको प्राप्त करने के लिए अपना जीवन के समय को व्यतीत करते हैं। अनित्यानि शरीराणि विभो नैव संपदा। इस शरीर के माध्यम से हम लोग अपना धर्म कार्य करते हैं और इसी शरीर के माध्यम से संसार के अनेक वैभव संपत्ति को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, अधिकार को प्राप्त करते हैं, अलग अलग पद पे विराजते हैं, ख्याति लाभ की अपेक्षा रखते हैं। फिर भी हमारे अंदर में एक जो भय होना चाहिए वो भय नहीं रहता है। जो भी संपत्ति है, वैभव है, अधिकार है, ये सभी चीज इसी जमीन पे छोड़ के जाने वाला है। अनित्यानि शरीराणि, सारे संपदा के साथ साथ जिस जीव आत्मा जिस शरीर को अपना समझकर रहता है, उस शरीर को भी त्यागना पड़ता है। शरीर भी एक दिन इस जमीन में छूट जाते हैं, तो भी इंसान मेरा 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 बोलना छोड़ता नहीं। इसलिए हम कभी भी अपना कर्तव्य को नित्यम सन्नितो मृत्यु, एक सत्य जो है इस पृथ्वी में शाश्वत सत्य है, उस शाश्वत सत्य को हम स्वीकारना जरूरी है। जो उस शाश्वत सत्य को स्वीकारता है तो कभी वो संसार में दुखी नहीं रहता है। नित्यम सन्नितो मृत्यु, मुझे कुछ भी मिले ना मिले तो भी, लेकिन मेरा मृत्यु तो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इस कारण से नित्यम सन्नितो मृत्यु, मेरा कोई भी, मैं राजा बने, श्रीमंत बने, कुछ भी बने, लेकिन मृत्यु इस शरीर के लिए शाश्वत है, सत्य है। तो इसलिए मेरा कर्तव्य होना चाहिए नित्यम सन्नितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संग्रह। अपना कर्तव्य जो है धर्म बोले तो पुण्य की प्राप्ति के लिए हमारा प्रयास सदा आगे रहना चाहिए। तो अरिहंत भगवान ने और हमारे 2400 तीर्थंकर भगवानों ने यही मार्ग हम सबको बताया है। अपना ध्येय और उद्देश्य पुण्य की प्राप्ति के लिए ही प्रयास होना चाहिए। इस समय संसार में सारे दुख का कारण मेरे इच्छा है। हमारे अंदर जो इच्छा जागृत होती है, वो इच्छा के कारण से ही दुख को हम लोग भोगना पड़ते हैं। और मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र उमास्वाति आचार्य स्वामी ने जो लिखा है, उसमें भी कहा है कि सारे संसार की दुख को अगर दूर करना है तो पहला हम लोग इच्छा निरोधः तपः, इच्छा को निरोध मतलब रोकना चाहिए, उसको जो है अपेक्षा नहीं रखना चाहिए, उसको ही एक जैसा बड़ा तप के माध्यम से आचार्य जी ने कहा है। तो सारे संसार में हमारा कर्तव्य जो श्रावकों के लिए रोज देव वंदनादि क्रियाएं बता हैं, भगवान की दर्शन, स्तुति, स्तोत्र,
और अभिषेक, पूजा और दान, जीव दया, ये सभी जो एक भव्य पुरुष जो श्रावक कहलाते हैं, तो उनका लक्षण है, उसका वो अनुसरण करना चाहिए। बाकी सब इस संसार में यही रहने वाला है, लेकिन हम इन सब चीज़ों के कारण से जो करते हैं उसकी पुण्य की संपदा हमारे साथ साथ आता है। हमारे गुरुजी हमको कहते थे, हमारे साथ कोई भी चीज़ अगर ले जा सकते हैं वो एक ही है, पाप और पुण्य के रूप में एफडी, फिक्सड डिपॉजिट है, वो ले जा सकते हैं। बैंक वाला एफडी यहीं रह जाएगा, उसमें परसेंटेज आगे पीछे होता रहता है, वो तो यहीं छोड़ना पड़ता है अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए। कभी कभी तो वो भी किसी को में नहीं मिलता, बैंक में जमा हो जाता है। तो लेकिन हमारा कर्तव्य के द्वारा जो प्राप्त होता है पुण्य की राशि, वो हम ले जा सकते हैं। संसार में कोई भी एक ग्राम सोना भी हम लोग दूसरे भाव के लिए ले जा नहीं सकते, लेकिन अनंत पुण्य को हम हमारे साथ, आत्मा के साथ ले जा सकते हैं, जो भगवान भी बन सकते हैं। अरिहंत भगवान बनने जैसे पुण्य को भी हम अगला जन्म के लिए ले जा सकते हैं। वह पुण्य जो है हमारी भक्ति, भगवान की आराधना और हम सब अंदर से जो जीव दया भाव होता है, इन सब के कारण से उत्पन्न होता है। तो हमारा धर्म जो है भाव प्रधान धर्म है। यहाँ पर क्रियाएं कम हैं लेकिन भावनाएं ज़्यादा है। जो हम भावनापूर्वक हम क्रिया करते हैं उस क्रिया के लिए ही पुण्य की प्राप्ति होता है, क्योंकि भावना भवनाशिनी बोला है। तो अगर हमारे अंदर से अच्छे भाव से भव्य प्राणी बनकर अगर हम भगवान की भक्ति, जीव दया आदि क्रिया करते हैं तो उसका पुण्य बहुत तीव्र उदय होता है। तो इसीलिए हम सबका जो भी नित्य क्रियाएं होते हैं गृहस्थ के, उन सब में भी हमारे भाव लगा के, मन लगा के करना चाहिए। हमारे हाथ से सोना चांदी चढ़ाने का या अलग अलग बड़े बड़े आयोजन करने का शक्ति ना भी हो, लेकिन हमारे भाव चढ़ाने के लिए किसी का अनुमति जरूरी नहीं, और हमारे भाव को दिखाने के लिए कोई बड़ा मंच जरूरत नहीं है। कोई हमारे भाव को भाव से पूजा करने के लिए कोई किसी का अनुमति जरूरत नहीं होता है। इसलिए भावस्य द्रव्यस्य मधिगम्य यथान भावा, कि हम क्या क्या चीज भगवान की भक्ति में उपयोग करेंगे, नारियल हो, सोना चांदी चंवर आदि अलग अलग द्रव्य का उपयोग करके भगवान का हम भक्ति करते हैं। अगर इन सभी द्रव्यों को उपयोग करके भी अगर जो पुण्य की राशि आते हैं, उससे ज़्यादा पुण्य का राशि भाव द्रव्य से मधिगम्य यथान भावा। अगर भाव से हमारे हाथ से कुछ भी नहीं, एक नारियल भी नहीं, मुट्ठी भर की चावल भी मेरे हाथ में नहीं भगवान के लिए चढ़ाने के लिए, अगर उससे ज़्यादा हमारे भाव अगर शुद्ध हो तो उसका पुण्य बहुत मिलता है। हमारे समंत भद्र अनंत, हमारे मानतुंग स्वामी आदि जब भी, क्योंकि ये पंचम काल में हुए, हम लोग भी पंचम काल में हैं, हम लोग चाहते बड़ा अतिशय हो हमारे जिंदगी में, कोई बड़ा सा वरदान मिले कि छत्र छाया मिले कि हमारे सर पे, और जब भी हम चाहे कल्प वृक्ष के समान हम पैसा मांगे तो पैसा मिले, या सोना चांदी घर सब कुछ मिले, ऐसी भावना करने से अगर मिलता ऐसा कोई चीज़ है, वो दुनिया में कोई ऐसा चीज़ जो बिना परिश्रम से देने वाला कोई चीज़ इस संसार में नहीं है। जो बिना परिश्रम से अगर देने वाला कोई चीज़ है वो धर्म है। उस धर्म को ही हम करना चाहिए। धम्मम शरणम भवज्जामि, इस श्लोक में धर्म ही अत्यंत उत्कृष्ट है कि उसकी उत्तमता इस दुनिया में उससे कोई उत्तम वस्तु कोई नहीं। धम्मो लोग उत्तमा, इस संसार में धर्म ही अत्यंत उत्तम है, क्योंकि हम रोज उस धर्म की पालन करते हैं जिस धर्म में दया हो, जिस धर्म के पालन में हमारा हृदय में करुणा है, ऐसे धर्म की हम लोग हर समय पूजते हैं, ध्याते हैं। इस कारण से वही धर्म, कोई भी द्रव्य लेके हम उस चीज को हमारा जीवन में मंगल करे ऐसा कोई नहीं है। इसलिए वह धर्म ही हमारा धम्मो मंगलम, धर्म ही हमारा जीवन को सार्थक करने वाला शुभ और शगुन है। इसलिए धम्मो मंगलम मुक्तिटम अहिंसा संजमोतो देवायुतसपणमंती जस धम्मा सयामणो, जिनके पास जीव दया रूपी, करुणा रूपी, दया रूपी जो
धर्म है वो रहेगा तो भावना में उनके कभी किसी को ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति उनका गुस्सा नहीं, किसी के प्रति अभिमान नहीं। तो ऐसे जो जिनके भव्य आत्मा है उनके द्वारा जो वो धर्म आचरण किया जाता है उस भव्य जीव को देव लोग भी जस दम्मया सयाम जो धर्म कहा गया है उस धर्म को पालन करते हैं उसको देवावी तत्सपण मंदी देव लोग भी उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, जय जयकार करते हैं। तो ऐसे तीर्थंकर भगवान भी उत्कृष्ट धर्म को पालन किया, इसलिए स्वर्ग से देव लोग आके उनको सेवा की। सौधर्मेंद्र आदि सभी लोग यहाँ इस पृथ्वी में आकर उनको सेवा किए और उनकी जन्म कल्याणक, गर्भ कल्याणक, तप कल्याणक, मोक्ष कल्याणक, सभी कल्याणक देव लोग मनाते हैं, क्योंकि उस आत्मा के अंदर संपूर्ण शरीर जो आत्मा व्याप्त है उस आत्मा के अंदर जीव दया करुणा के अलावा कभी भी कोई किसी दूसरे कोई भाव नहीं है। इसीलिए समोशरण जहाँ भगवान का लगता है तो उस समोशरण में भी सभी सारे संसार के जीव जंतु होते हैं, वहाँ क्रूर प्राणी हो, साधु प्राणी हो, गाय हो, बैल हो या शेर हो, सब तरह के जानवर वहाँ भगवान के सामने रहते हैं। कारण अहिंसा तत्सन्निधो प्रतिष्ठायाम, क्योंकि वहाँ पर अहिंसा का प्रतिष्ठा हो चुका है। उस ऐसे जगह पर जहाँ पर अहिंसा को ही अपना जीवन अपनाया है, इस योग पुरुष के सामने सभी लोग वैर त्याग, वहाँ पर अपना वैर को त्याग करते हैं, दुश्मनी त्याग करते बोल के हमारे गुरुजन कहते हैं। इस कारण से हम सभी इस धर्म को अगर पालन कर रहे हैं, यह भी हमारा पूर्व का पुण्य है। पूर्व जन्म में हम सभी लोग कोई भी हम जो धर्म कहते हैं पुण्य के कारण कहते हैं, ऐसे कोई भी जीव दया हो, करुणा हो, तो कोई भी ऐसा पुण्य कार्य किए होंगे, तो इसलिए हमको दोबारा जैन धर्म में रहने का पुण्य श्रेय मिला है। तो इसलिए ऐसे धर्म को हम सदा पालन करें। हमारे बच्चे, हमारे बड़े छोटे कोई भी हो, धर्म को पालन करने में सभी तत्पर होना चाहिए। अपने संस्कार, अपना जातस्य, अपना जन्म संस्कार और अपने गुरुजनों के द्वारा दिया हुआ संस्कार, माता पिता के द्वारा दिया गया संस्कार कभी भी छूटना नहीं चाहिए। ये सभी संस्कार अपने आत्मा को उत्तम गति को ले जाने के लिए निमित्त बनते हैं। आप सभी लोग भक्ति करते हैं तो यहाँ पर तो आते ही है, इसके अलावा भी हमारे चेन्नई में सुंदर पार्श्व मंदिर में आप हर शुक्रवार, पूनम, अमास जब भी संयोग मिलता है वहाँ भी जाकर आप अपना समय का सदुपयोग करते हैं। पार्श्वनाथ भगवान और पद्मावती माता का सेवा करके आप अपना समय का सदुपयोग कर रहे हैं। आज नहीं, कल नहीं, बहुत सालों से आप सभी लोग यह धर्म की कार्य कर रहे हैं और इन सबके निमित्त और कारणा ये कार्य करने के लिए प्रेरणा हमारे मातुश्री पुष्पा माता है। तो यहाँ पर आप सबको सदा प्रेरणा देते रहते हैं, वहाँ पर रहकर भी साथ देते हैं और यहाँ पर बेच के भी आपके साथ देकर धर्म की क्रियाओं में आगे ले जाते हैं। तो ऐसे भव्यात्मा के लिए हम सभी लोग अभिनंदन करते हैं जो उन्होंने हजारों लोगों को पार्श्वनाथ भगवान और धर्मेंद्र पद्मावती की भक्ति करने के लिए प्रेरणा देकर अनेक लोगों का संकट और विकट को दूर करने में भक्ति को ही मार्ग बना के दिखाया है। क्योंकि सारे संसार में आज देखते हैं बहुत जगह माया दिखता है, वो एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए हमको अच्छा लगता है, फिर तीसरा दिन हम लोग उस माया जाल में फंसते हैं तो बाहर आने में बहुत दिक्कत होता है। तो इसलिए लेकिन जो जिनेंद्र भक्ति करते हैं उनको ऐसा कोई माया कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि हमारा श्रद्धा जो है प्रभु के प्रति अटूट रहा तो हमें कोई भी अपना श्रद्धा को डिगमिगा नहीं से कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को सदा ऐसी भक्ति करने के लिए पुष्पा माँ ने प्रेरणा देकर आप लोगों को सहयोग किया है। तो वो भी खुद साधना करते हुए और आप सभी लोगों को भी इस जैन धर्म की प्रभावना और प्रचार के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो बहुत बहुत अभिनंदन। और आप सभी लोग भी अपने अपने जहाँ भी रहते हैं तो धर्म को अपना मुख्य रूप से पालन करने का रखिए। अपना जिंदगी में धर्म पहला, बाकी सब चीज़ें गौण रखिए। बाकी संसार में तो हम इसके अलावा भी पहले भी अनेकों जिंदगी इस संसार में जिए हैं, मनुष्य बनकर, जानवर बनकर,
ये पहली बार नहीं हम इंसान बन के आए हैं, इसके पहले भी बहुत हम लोगों ने जन्म लिया है, हमको याद नहीं, लेकिन अभी याद आ रहे तो हम लोग आगे के लिए धर्म को ही शरण लेके चलना है। अगर किसी जन्म में हमने धर्म किया उस कारण से मनुष्य जन्म मिला है, अगर अगले बार भी हमको मनुष्य जन्म चाहिए तो भी धर्म को करने से ही मिलेगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन, और आप सभी लोग ऐसे धर्म कार्य करते रहे। बहुत कम समय के लिए इस बार की यात्रा हुआ है, सिर्फ ओमचा पद्मावती यहाँ पर दर्शन करके आगे शायद ज्वालामलनी जाते हुए आज रात को ऑफिस चलने प्रस्थान है। तो सभी नए साल के आगे पीछे हैं, तो भी आप लोग अपना समय निकाल कर 100 से भी ज़्यादा लोगों को आप सभी लोग मंदिर की तरफ से आए, तो ऐसे धर्म कार्य करते रहिए। और अपना इन सभी युवा मंडल लोग पूरा इतने सारे महिला लोगों को, सभी लोगों को व्यवस्था बनाकर अपना समय को देते हुए यहाँ पर लेके आए अपने विनोद जी चौरड़िया और बाकी सभी युवा साथी लोग। हर साल जितने लोगों को भी लेके, इस बार 100 लोग हैं, पिछले बार 200 लोग, उसके पहले भी ज़्यादा थे। कितने भी लोग आएंगे मना नहीं करते, सबको इधर ले आके दर्शन कराते। ये तो साल का एक नियम है, लेकिन पहले भी हर महीना और पूनम में बाकी समय में भी लोगों को भेजते रहते। अलग अलग संघ आते हैं, अलग अलग अपने हिसाब से संघ लेके आते हैं, परिवार के साथ आते हैं। इन सब में भी अपने युवा साथी लोग उन लोगों को सही मार्गदर्शन देते रहते हैं। इसी कारण से आप सभी लोगों को, युवा लोगों को भी बहुत बहुत अभिनंदन, आशीर्वाद। और नए साल 2024, हम तो 24 भगवान को भक्ति करने वाले हैं। हमारा समय ज़्यादा 24 भगवान की भक्ति करने में समय लगे। सारे पृथ्वी में कुछ ना कुछ बीमार, कुछ ना कुछ अनहोनी होता रहता है, लेकिन इन सबकी सांत्वना जिनेंद्र भगवान की भक्ति से हो सकता है। कि सारे दुनिया भी बोलता है जैन धर्म अगर हो तो हमारे सारे विश्व में शांति मिलेगी, क्योंकि जैन में कोई भी किसी छोटे जीव हो, चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, किसी की हिंसा करने के लिए अनुमति नहीं दिया है हमारा धर्म। बोलने वाले बोलते हैं जैनी इतना कम है, इन लोगों के में ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, इन लोगों में नेता नहीं है, कोई बड़ा समाज नहीं है, तो लाखों में नहीं है इनका संख्या बोलते हैं। हम लोग लाखों में करोड़ों में नहीं हो, लेकिन हम क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी को इम्पोर्टेंट है हमारे धर्म में, कि हमारा क्वालिटी ब्रांड जो ये अहिंसा है। अहिंसा को छोड़ के हम लोग धर्म की आचरण नहीं करते। अगर अहिंसा छूट गया तो सभी धर्म अहिंसा को इतना इम्पोर्टेंट नहीं देते। बाकी धर्म पालन करो, भक्ति करो, पूजा करो, दान करो बोलते हैं, लेकिन अहिंसा को गौण करते हैं। अहिंसा क्योंकि उनका खाना पीना चीज वो लोग नहीं छोड़ सकते, बाकी सब करेंगे, लेकिन खाना पीने में वो लोग अपना अहिंसा दिखा ही नहीं सकते। लेकिन हमारा धर्म में पहले उसको छोड़ो, बाकी सब चीजें नहीं करे तो भी चलेगा। तो दान नहीं करे तो चलेगा, मंदिर नहीं बनाए तो चलेगा, मंदिर नहीं आए तो भी चलेगा, लेकिन अहिंसा रखो अपने नित्य जीवन में। जीवन के प्रति दया करुणा बोलने से नहीं, अपने क्रिया से करो बोलते हैं। इसलिए हमारा धर्म क्वांटिटी में कम है, लेकिन क्वालिटी में सबसे टॉप में है। इसलिए सारे दुनिया घर में बैठे भी कोई अगर किसी जीव के प्रति उनके अंदर दया आ गई तो उनको कोई हम लोग उनका जैन बोल के सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। जिनके अंदर भी करुणा, दया, अहिंसा भाव जागृत हो गया, मैं किसी की हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी जीव को हानि नहीं करूंगा, किसी को मारूंगा नहीं, किसी जीव जंतु को मैं खाऊंगा नहीं, उसकी कोई भी उत्पीड़न नहीं करूंगा, अगर ऐसा कोई भाव उनके अंदर जागृत होके दया भाव अगर जागृत हुआ तो वो बेटे बेटे भी जैनी बन जाएगा। यही हमारा धर्म का विशेषता है। किसी को ऐसे ऐसे जादू करके जैनी बनो बोलने की जरूरत नहीं है। हमारा धर्म अंदर से कोई भी मैं अहिंसा को धारण करूंगा बोल दिया तो अपने आप वो जैनी बनते। यही जिनेंद्र भगवान का वाक्य है। तो हमारे संसार में, हमारे समाज में हम लोग बोलते हैं साधु जन ही धर्म का प्रचार करते हैं। कोई महाराज लोग, समणी लोग, सत्ती लोग, यही लोग धर्म की प्रचार करते हैं, हम लोग तो कर नहीं पाते, ऐसा गलत है। तो आप सबसे ज्यादा धर्म की प्रभावना आप अपने नित्य क्रिया करते हुए दिखा सकते हैं कि सभी लोग धर्म को पालन करते घर में, लेकिन आप लोग, हम बहुत जगह पर बोलते हैं हमारा धर्म का प्रचार प्रभाव कहाँ रुक जाता है। हम एक कंपाउंड के ऊपर आलू प्याज रख के हम लोग बॉम्ब रख देते हैं कि ये हमारा धर्म में आलू प्याज नहीं करना है, इसलिए आप हमारा धर्म पालन करना नहीं होगा बोल देते। हम जीव दया को इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे, अहिंसा को बोल नहीं रहे, सिर्फ कंपाउंड में आलू प्याज रख देते हैं। देखो हमारे में आलू प्याज नहीं खाते,
तो आलू प्याज के बिना जिंदगी नहीं, वो समझने वाले बहुत सारे संसार में हैं। तो लेकिन हम लोग उनको एक दिन में अपने घर में खाना बुला के उनको खाना खिलाए, देखो इसका आलू प्याज के बिना भी हम लोग खाना बनाते हैं, रोज हम खाते हैं। अगर ऐसे 4 लोगों को आलू प्याज के बिना खाना खिलाओ तो वो लोग आपके खाने का फिदा हो जाएंगे। बिना आलू प्याज के भी हम लोग भोजन कर सकते हैं, अगर उनके अंदर बैठ गया तो अपने आप वो सब छोड़ देंगे। लेकिन हम लोग उनको आने के पहले कंपाउंड में रख देते, देखो हमारे में आलू प्याज नहीं खाना है, जैनी बनेंगे, आलू प्याज छोड़ो तो खाना बन मतलब जैनी बन जाएंगे। लेकिन हम जीव दया को नहीं बोलते, देखो हमारे में पानी छान के पीने के लिए बोला है, हमारे में ऐसा कोई वेजिटेरियन खाने के लिए बोला है, ये नहीं बोलते हम लोग, सिर्फ आलू प्याज का दिखा देते हैं कि देखो आलू प्याज नहीं खाना है। तो वो लोग इतने बचपन से वो लोग यही सुन के आए, खाना बनेगा तो आलू प्याज के बिना नहीं बनेगा। इसलिए हमारा बोलने का तरीका भी बदलना चाहिए, सोचने का तरीका भी बदलना चाहिए, धर्म को बदलना नहीं। बहुत लोग बोलते धर्म आज के समय बहुत मुश्किल है, जैन धर्म क्यों नहीं पालन कर सकते, तो बहुत कठिन है, कुछ भी नहीं है। हमारा बोलने में और हमारा समझने में कठिन है, दिल हमारे यहाँ पर कठिन है, लेकिन अगर उसको ठीक से समझे फिर सभी सरल है। इसलिए संसार में सारे लोग यही सोच के रहते हैं, तो 24 भगवान बन के ऊपर चले जाते हैं, इतना ही। करोड़ों में भी 24 ही क्यों बनते हैं कि वो लोग सोचते कुछ भी नहीं, पालन करते, अपने से जो हो रहे बनते हैं तो सब धर्म का करते हैं, आगे निकल जाते हैं, 24 तीर्थंकर बन जाते हैं। लेकिन सारे संसार यही सोचते रहते, ये करना है नहीं करना, इसको छोड़ना है नहीं छोड़ना, क्या करना है नहीं करना, यही सोच के संसार में रह जाता है। इसलिए अनंत कोटि जीव इस संसार में ऐसे ही रह जाते हैं, लेकिन इन सभी जीवों में 24 आत्मा ही तीर्थंकर बन जाते हैं। तो इसलिए ये लॉजिक को हम समझे, संसार में क्या जरूरी है याद रखने के लिए, क्या जरूरी नहीं है भूल जाना चाहिए, तो वो सब हम जिंदगी में रखें तो हमारा जिंदगी भी अत्यंत मंगलमय होगा। आप सभी लोग सहस्त्र नाम के साथ पद्मावती माता का अनुष्ठान किए। आप सभी को भी जगन माता पद्मावती माता अपना करुणा हृदय से आप सभी को आशीर्वाद दे, अपना परिवार के लिए और अपना संसार के लिए और समाज के लिए सुखी बना के रखने के लिए, अपना जिन धर्म की प्रभावना करने में उनका साथ और उनका हाथ दोनों के वो साथ रहे, यही मंगल भावना करते हैं। और एक बार पुष्पा माँ उनके लिए